Hello everyone, how are you all and welcome to my YouTube channel UGC Net Public Administration. This is बेगी here. तो आज हम करने जा रहे हैं MCQs बजट के ऊपर, ठीक है। तो बजट के ऊपर जो MCQs हैं तो उनसे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी यहाँ पे पकड़ बजट के ऊपर है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितनी पकड़ है। थोड़े से MCQs करेंगे जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इवेलुएट करवाएंगे आपकी प्रेपरेशन को, ठीक है। तो MCQs ऑन बजट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, अगर आप नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। तो अनअकैडमी प्लस पे मैं यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो अगर आपने भी ज्वाइन करना है तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, बेगी 10 यूज़ करना है आपने 10% डिस्काउंट के लिए आपके प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस पर, ठीक है। तो 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स ये प्लान्स हैं यहाँ पे, यू कैन चेक इट। तो हियर इज़ माई प्रोफाइल, ठीक है। तो यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी, ठीक है। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप करिए डाउनलोड और वहाँ पे मुझे फॉलो कर दीजिए। और वीकली टेस्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे चल रहे हैं विद एनालिसिस, ठीक है। एवरी संडे हमारा यहाँ पे क्या है, टेस्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और एवरी मंडे हमारा क्या होता है, एनालिसिस 10 AM, ठीक है। टेस्ट होता है 3 PM, ये टाइमिंग है इसकी। और क्रैश कोर्स हमारा 2 पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और प्रैक्टिस कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ और कोर्सेज आने बाकी हैं। रिसर्च का यहाँ पे कोर्स आ रहा है मेरा, एक रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर क्रैश कोर्स, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनके ऊपर भी एक कोर्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है एसेस अगर पाना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बेगी 10 यूज़ करना है अपना, ठीक है। और इट्स प्रैक्टिस टाइम, तो 300 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं 6 वीक में, ईच वीक 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो थॉट ऑफ द डे अगर हम देखें यहाँ पे, तो आज का थॉट ऑफ द डे है द जर्नी ऑफ ए 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, डेयर टू बिगिन। अगर आपने कोई चीज़ शुरू करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे जो है आपका ये आपका गोल है और आप यहाँ पे है, ठीक है, आप यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आपने इस गोल को अचीव करना है तो डेफिनेटली आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलना पड़ेगा। अगर यहाँ का डिस्टेंस 100 माइल्स है तो पहला माइल आपको यहाँ पे सबसे पहले पूरा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप जो 100 माइल तक पहुँचेंगे, दैट मीन्स दैट कि यू हैव टू बिगिन, यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कुछ भी मत सोचिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 6 मंथ्स की गेम होती है सारी की सारी, ठीक है। 6 मंथ्स टू 1 ईयर, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है नेट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। MCQs हम करने वाले हैं आज, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे किया है। इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉलो कर लेना अनअकैडमी पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसने कहा कि एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हैज़ इट्स फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, ठीक है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती हैं भाई किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अगर आप जाओ, ठीक है। या तो फिर उससे क्या होता है, चार्ज करते हो आप, ठीक है, फाइनेंस को चार्ज करते हो। फॉर एग्जांपल आप एक्सपेंड करते हो, ठीक है, यानी कि खर्चा करते हो, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें, या तो इसमें कुछ जमा करते हो। ये इसका जो सिंपल सा आपका यहाँ पे मीनिंग है। ये किसने कहा है, पिफनर, एल.डी. व्हाइट, हेनरी फ्योल, या फिर लॉर्ड एक्टन, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आपने खुद से आंसर करना है। तो राइट आंसर है आपका एल.डी. व्हाइट। तो एल.डी. व्हाइट ने स्टेटमेंट दी है कि जो आपका हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट होता है तो वहाँ पे फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशंस होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है फाइनेंस की, या तो आप क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो उस आपकी ट्रेजरी से, ठीक है, या तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन आप बना रहे हो, ठीक है। तो एल.डी. व्हाइट ने स्टेटमेंट दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि गवर्नमेंट जो है फाइनेंस होती है, गवर्नमेंट इज फाइनेंस। आपके ऑप्शंस हैं हूवर कमीशन, कौटिल्या, एरन वाइल्डस्काई एंड लॉयड जॉर्ज। तो राइट आंसर मैं बता देता हूं। तो राइट आंसर है आपका लॉयड जॉर्ज। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट क्या है, फाइनेंस होती है, ठीक है। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बजट इंक्लूड। जो प्रिंसिपल ऑफ बजट है उसमें कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, बजट शुड बी ऑन एनुअल बेसिस, पहली बात तो ये है। एस्टिमेट शुड बी ऑन द डिपार्टमेंटल बेसिस, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपने बताना है। तो राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। जो प्रिंसिपल्स हैं आपके बजट के वो आपका एनुअल बेसिस पे होना चाहिए बजट। दूसरी बात, डिपार्टमेंटल बेसिस पे जो है एस्टिमेट्स होने चाहिए आपके, ठीक है। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है आपके प्लस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, प्लस क्लासेस में। तो अगर आपने प्लस अभी तक नहीं लिया तो प्लस ले लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ आपको डिस्कस की हुई मिलेंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड एक्सेस आप ले सकते हो लेक्चर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ बजट डज नॉट इंक्लूड। जो प्रिंसिपल ऑफ बजट है उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। पिछला क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है, अब क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। बजट शुड बी बैलेंस्ड वन बजट फॉर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बजटिंग शुड बी नेट नॉट ग्रॉस,
एस्टिमेट्स शुड बी क्लोज और एग्जैक्ट, ये आपने बताना है। तो राइट आंसर क्या है, बजटिंग शुड नॉट, सॉरी, बजटिंग शुड बी नेट नॉट ग्रॉस। तो ये गलत चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। बजटिंग कैसी होनी चाहिए, ग्रॉस होनी चाहिए, नॉट नेट, ठीक है। इसको आपने याद रखना, बाकी सारे के सारे यहाँ पे सही है। बजट जो है बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए जो है एक ही बजट होना चाहिए, और जो एस्टिमेट्स है जो आपके कैसे होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। क्लोज का मतलब एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ लैप्स का यहाँ पे मतलब क्या है, रूल ऑफ लैप्स। तो पहली बात है, जो बजट है, बजट शुड बी ऑन रेवेन्यू बेसिस, बजट शुड बी ऑन एनुअल बेसिस, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपने देना है आंसर। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो राइट आंसर विल बी, रूल ऑफ लैप्स का मतलब होता है बजट कैसा होना चाहिए आपका, एनुअल बेसिस पे, ठीक है। यानी कि 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे बजट दिया जाएगा, एंड यू हैव टू स्पेंड दैट बजट ऑन द गिवन ईयर, ठीक है। अगर नहीं आप कर पाते हो तो सारा का सारा पैसा जो है लैप्स हो जाता है बैक टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां से भी आपको पैसा मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन आइटम बजटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। देखो लाइन आइटम जो बजटिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रेडिशनल बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग, दोनों, या इनमें, या फिर मॉडर्न बजटिंग, ये बताना है आपने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। तो आपका जो लाइन आइटम बजटिंग होता है, तो ट्रेडिशनल बजटिंग भी इसको कहा जाता है, इंक्रीमेंटल बजटिंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मॉडर्न नहीं है इसमें, तो दिस विल बी द राइट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है जी हमारा, द टर्म परफॉर्मेंस बजटिंग वाज कॉइन्ड बाय, जो परफॉर्मेंस बजटिंग है, जो टर्म है, इसको किसने कॉइन किया है। तो ऑप्शंस क्या है आपके, फुलटन कमेटी, फर्स्ट हूवर कमीशन, सेकंड हूवर कमीशन, या फिर ARC। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट हूवर कमीशन, ठीक है। तो फर्स्ट हूवर कमीशन ने जो है कॉइन की है परफॉर्मेंस बजटिंग, जो आपकी टर्म है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है जी आपका, परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वुड्रो विल्सन, ट्रूमैन, लॉर्ड एक्टन, या फिर सारे के सारे, ये आपने बताना है। तो आंसर क्या है आपका, आंसर विल बी ट्रूमैन, ओके। तो ट्रूमैन इज द राइट आंसर, एंड ट्रूमैन हैज इंट्रोड्यूस्ड द परफॉर्मेंस बजट फर्स्ट, ठीक है। तो याद रखना है आपने, तो ये नहीं होगा। तो इनमें से आपने बताना है, वुड्रो विल्सन जो है, वुड्रो विल्सन, व्हाट वाज हिज टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के प्रेसिडेंट के तौर पे उनका टेन्योर क्या था, यानी कि कब से कब तक था, ठीक है। वो टेन्योर के बारे में बताना है आपने कमेंट बॉक्स पे। चलिए, लॉर्ड एक्टन की एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे। लॉर्ड एक्टन ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन की है, कई बार जो है यहाँ पे आ चुका है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस बजट गिवन बाय ARC डज नॉट इंक्लूड। देखो यहाँ पे एडवांटेजेस पूछी गई हैं परफॉर्मेंस बजटिंग की, जो ARC ने नहीं दी है। इसमें एडवांटेजेस दी है आपकी ARC ने कुछ, ठीक है, परफॉर्मेंस बजट के बारे में, ठीक है। कौन सी इसमें से नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शंस क्या है, प्रेजेंट्स द क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को प्रेजेंट करता है ये, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑडिट इसमें होता है, डिक्रीजेज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, या फिर सारे के सारे, ये आपने बताना है। तो राइट आंसर विल बी डिक्रीजेज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी को डिक्रीज ये करता है, ठीक है। ये इसकी नहीं है रिकमेंडेशन, एक तरह से जो एडवांटेज है दी हुई आपके ARC ने, किसकी, परफॉर्मेंस बजटिंग की। तो ARC ने कहा कि जो आपका परफॉर्मेंस बजट है, ये आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे प्रेजेंट करता है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑडिट यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी डिक्रीज नहीं करता है मैनेजमेंट की, उल्टा क्या करता है, ये इंक्रीज करता है आपकी अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट आंसर, आई थिंक यू गॉट इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो स्कोर बता दीजिए कितना आपका रहा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। तो अगर आप प्लस में आना चाहते हो, प्रेपरेशन अच्छे से करना चाहते हो, तो बेगी 10 यूज़ करना है आपने, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस पे, ठीक है। और ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे जाइए, फॉलो जरूर कर लीजिए। और ये कोर्सेज हमारे रनिंग है, तो कुछ अपकमिंग कोर्सेज भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। अनअकैडमी ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, लर्निंग ऐप। और बाकी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, यहाँ पे MCQs की सीरीज़ यूँ ही चलती रहेगी, और बाद में जो है यहाँ पे कंटेंट्स के लेक्चर्स भी आने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आपको सजेशंस देनी है, यू कैन सजेस्ट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी सजेशंस को जो है सीरियसली लिया जाएगा, तो जो भी आपके लिए पॉसिबल यहाँ पे होगा तो सारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तब तक बाय बाय, टेक केयर टू द नेक्स्ट, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।